बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। शहबाज शरीफ ने अताउल्लाह तारड़ का टेस्ट मस्बत आने के बाद टेस्ट करवाया था, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। शहबाज शरीफ ने अताउल्लाह तारड़ का टेस्ट मस्बत आने के बाद टेस्ट करवाया था, जबकि अपडेट्स ये हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। शहबाज शरीफ ने अताउल्लाह तारड़ का टेस्ट मस्बत आने के बाद ही टेस्ट करवाया था। और अच्छी खबर है, ईद उल फितर पर लोड शेडिंग ना करने का ऐलान कर दिया गया है। पेप्को ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों के सरबराहान को मुरासला भी भिजवा दिया है। 24 मई से 27 मई तक लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। पेप्को ईद उल फितर पर सर्कल, डिवीजन, सब डिवीजन में शिकायत सेल कायम होगा। ईद उल फितर पर ड्यूटी देने के लिए अफसरान और मुलाजमीन के नामों की फहरिस्त तलब कर ली गई। दफातर में इजाफी ट्रांसफार्मर ट्रॉलियां देकर जरूरी मटेरियल फराहम किया जाएगा। मुरासले में यह भी बताया गया है, जबकि ईद पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। अवाम के लिए खुशखबरी है, ईद उल फितर पर लोड शेडिंग नहीं होगी। पेप्को ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों के सरबराहान को इस हवाले से मुरासला भिजवा दिया है। लाखों गंदे अंडे एक बार फिर पकड़ में आ गए। फूड अथॉरिटी ने 3,70,000 से ज्यादा गंदे अंडे लाहौर में तलब कर दिए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में मेन कमालिया रोड पर गंदे अंडे बरामद किए गए हैं। गंदे अंडे लाहौर सप्लाई के लिए तैयार खड़े 2 ट्रक भी पकड़ लिए गए हैं। डीजी फूड की जानिब से बताया गया है कार्रवाई की गई है। गंदे टूटे गंदे टूटे अंडों और ताजा अंडों को एक साथ रखा गया था ताकि पकड़ में ना आ सके। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से यह भी बताया गया अहम और बड़ी कार्रवाई की गई है। और आप देख सकते हैं मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। इतने गंदे अंडे हैं कि कीड़े लगे हुए हैं। लाखों गंदे अंडे हैं एक बार फिर पकड़ में आ गए हैं। फूड अथॉरिटी मुतारिक है, जबकि फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई और 3,70,000 से ज्यादा गंदे अंडे लाहौर में तलब किए जा रहे हैं। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में मेन कमालिया रोड पर गंदे अंडे बरामद किए गए हैं। गंदे अंडे लाहौर सप्लाई के लिए तैयार खड़े 2 ट्रक भी पकड़े गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी की तरफ से बताया गया गंदे टूटे बदबूदार अंडों की मौजूदगी पर गोदाम को सील किया गया है। अलविदा अलविदा, माह रमजान जुम्मतुल विदा अलविदा। शहर भर की जामियात और मसाजिद में जुम्मतुल विदा के इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की एहतियाती तदाबीर के मुताबिक नमाज जुम्मा के इज्तिमात होंगे, जबकि मज़ारात की तमाम जामिया मस्जिद में भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात किए जाएंगे। दाता दरबार बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया और जामिया अशरफिया में नमाज जुम्मा का इज्तिमा किया जाएगा। शहर की तमाम मसाजिद में कैसे इंतजाम किए गए हैं, मजीद तफसीलात जान लेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद नदीम सिपरा बताएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं। अलविदा कर दिया माह रमजान ने जुम्मतुल विदा को। शहर की तमाम जामियात और मसाजिद में आज जुम्मतुल विदा के इज्तिमात होंगे। शहर में सबसे बड़ा जुम्मा का इज्तिमा जामिया मस्जिद दाता दरबार में होगा, जिसमें महकमा औकाफ व मजमे उमूर पंजाब की जानिब से हुकूमत पंजाब ने जो एहतियाती तदाबीर बता रखी हैं उसके मुताबिक 2,200 जो अफराद हैं वो नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। इसी तरह अगर आलमगिरी बादशाही मस्जिद की बात की जाए तो उसमें भी महकमा औकाफ की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं उसके मुताबिक सैकड़ों की तादाद में जो फर्जंदान इस्लाम है वहाँ पर नमाज जुमा अदा करेंगे। इसी तरह जामिया नईमिया और जामिया अशरफिया में भी जुम्मतुल विदा के इज्तिमात होंगे और शहर भर की छोटी और जो बड़ी मसाजिद हैं उनमें भी नमाज जुमा के इज्तिमात जो हैं वो मुनक़िद किए जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रखी गई है कि चूँकि कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के SOPs बताए गए हैं। SOPs में यह कहा गया है कि नमाज जुमा की अदायगी के लिए मसाजिद आने वाले जो लोग होंगे, जो शहरी हैं, वो घर से वज़ू करके आएंगे, जबकि सुन्नतों की अदायगी भी घर में की जाएगी। इसके साथ साथ अहम पॉइंट इसमें रखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको मसाजिद में आना मना होगा। इसी तरह 50 साल से ज़ायद जो लोग हैं उनको भी मसाजिद में आने से रोका जाए। लेकिन आज भी शहर भर की तमाम जामियात और मसाजिद में जुम्मतुल विदा के इज्तिमाई जो इज्तिमा है वो होंगे, जिसके बाद ना सिर्फ मुल्क की सलामती इस्तेहकाम बल्कि कोरोना वायरस से निजात की खसूसी दुआएँ भी की जाएंगी। जी।
निजात की खुसूसी दुआएं की जाएंगी। मुख्तलिफ मसाजिद में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। शाहिद नदीम सिपर हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की एहतियाती तदाबीर के मुताबिक नमाज जुम्मा के इज्तिमात किए जाएंगे। मज़ारात की तमाम जामिया मस्जिद में भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात होंगे, जबकि दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, जामिया अशरफिया में भी नमाज जुम्मा का खुसूसी एहतमाम किया गया है। शहर की तमाम मसाजिद में भी जुम्मतुल विदा के इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। शहरियों को सुन्नतों की अदायगी और वज़ू घर से करके आना होगा। बाजमात नमाज के दौरान नमाजियों के दरमियान में मुनासिब फासला भी रखना होगा। SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना होगा ताकि कोरोना की वबा को फैलने से रोका जा सके। पंजाब हुकूमत की एहतियाती तदाबीर के मुताबिक नमाज जुम्मा के तमाम तर इज्तिमात आज मुनक्किद किए जा रहे हैं। मज़ारात की तमाम जामिया मस्जिद में भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात किए जाएंगे। दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, जामिया अशरफिया में भी नमाज जुम्मा के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इज्तिमा किया जाएगा। शहर की तमाम मसाजिद में भी जुम्मतुल विदा के इज्तिमात किए जाएंगे। खुसूसी तौर पर दुआएं भी की जाएंगी और मुल्क को कौम की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की जाएगी। अलविदा माह रमजान जुम्मा है, आखिरी जुम्मा है रमजान का और अलविदा किया जा रहा है रमजान को। इसी पर फरहान जामीन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। फरहान बताएगा कहां मौजूद है और यह भी बताएगा शहरियों को कहा गया सुन्नतों की अदायगी और वजू घर से करके आए, कितना अमल करेंगे शहरी इस पर और कैसे इंतजाम किए गए हैं? 1:30 बजे अदा की जाएगी। लाहौर भर की मसाजिद जो के मुल्क का जो मार्केट है वो क्योंकि खुल गई हैं, तो यकीनी तौर पर आज जुम्मतुल विदा के मौके पर जो मसाजिद है ख़ास तौर पर मस्जिद 14 उसमें रश देखने में आया और इसी हवाले से जो इंतज़ामिया है मस्जिद की उन्होंने इंतज़ाम किए गए हैं। मस्जिद के अंदर न सिर्फ मस्जिद के बाहर जो कि साहिबा है उसका इंतज़ाम हम किया है ताकि नमाजी साहिबा के अंदर नमाज़ पढ़ सकें। मस्जिद के अंदर और जो कि समाजी फासले के हिसाब से गुंजाइश है वो 400 नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे और मस्जिद के अंदर निशानात लगाए गए हैं ताकि समाजी फासला बरकरार रख सके। और जो गेट के ऊपर है सैनिटाइज़र गेट लगाया हुआ है, डिसइंफेक्शन, जहाँ से नमाजी गुजर कर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। किसी भी नमाजी को बगैर मास्क के मस्जिद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, जबकि गेट के ऊपर हैंड सैनिटाइज़र भी लगाया गया है। जुम्मतुल विदा के मौके पर न सिर्फ फ़लस्तीन की आज़ादी, कोरोना वायरस से निजात, बल्कि मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की जाएगी। मुसलमान इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से जुम्मतुल विदा मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, इत्तर लगाते हैं, क्योंकि ये रमज़ान का आखिरी जुमा है और मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। और इसी हवाले से तमाम जो इंतज़ामात हैं न सिर्फ मजहबी एतबार से बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से भी किए जाते हैं। जी, तमाम तरह मुकम्मल किए गए हैं। फरहान जामीन बहुत शुक्र। अलविदा के इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। शहरियों को सुन्नतों की अदायगी और वजू घर से करके आने को कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, जुम्मतुल विदा पर बात करेंगे। जुम्मतुल विदा है और मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुम्मतुल विदा पर 15,000 पुलिस एहलकार 5,000 मसाजिद पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर मसाजिद में कोरोना SOPs के लिफाज का खुसूसी एहतमाम भी किया गया है। रश के बावजूद समाजी फासलों के क़याम के लिए सख्ती से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुम्मतुल विदा पर 15,000 पुलिस एहलकार 5,000 मसाजिद पर ड्यूटी देंगे। ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर मसाजिद में कोरोना SOPs के निफाज का खुसूसी एहतमाम भी किया गया है। रश के बावजूद समाजी फासलों के क़याम के लिए सख्ती से हिदायत की गई हैं। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद सिक्योरिटी का हवाल जान लेते हैं। इरफान बताइएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से जुम्मतुल विदा के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसमें आपको बताते चलें कि CCP लाहौर ज़ुल्फ़िकार हमीद की जानिब से ये कहा गया है कि लाहौर पुलिस ने तमाम जो मसाजिद हैं उनको A, B और C कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके उन पर सिक्योरिटी जो है डिप्लॉय की है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर की 5,000 से ज़ायद जो पुलिस अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनको सिक्योरिटी ड्यूटी के ऊपर तैनात किया गया है और तमाम SPs को यह हिदायत की गई है कि वो अपने मुतलका डिवीज़न के अंदर जो मसाजिद हैं 5,000 मसाजिद पर ड्यूटी सर अंजाम दी जा रही है। 15,000 पुलिस एहलकार दे रहे हैं। इरफान मलिक हमें तफसीलात से आकर रहे थे सिक्योरिटी के हवाले से, बहुत शुक्रिया। रश के बावजूद समाजी फासलों के क़याम के लिए भी सख्ती से हिदायत की गई हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे शहर के मौसम की। आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया गया है। हॉट फ्राइडे है और जुम्मतुल विदा भी है। आज शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है, जबकि सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब 35% रिकॉर्ड किया गया है।
आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसम के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसम का यह भी बताना है कि सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासुब 35% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज हॉट फ्राइडे रहेगा, जबकि गर्म मौसम रहेगा। शहरियों से ये माहिरीन इल्तिजा कर रहे हैं कि घरों से एहतियात के साथ निकलें। गर्मी होगी, शदीद गर्मी होगी, मौसम गर्म भी रहेगा और खुश्क भी रहेगा, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया। ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को जाने के लिए बस अड्डों पर परदेसियों का रश लगा हुआ है। आबाई इलाकों को जाने के लिए शहरियों ने बस अड्डों का रुख कर लिया है। लारी अड्डा बादामी बाग में शहरियों का रश है। कोरोना एसओपीज नजरअंदाज हैं। फेस मास्क, ग्लव, हैंड सैनिटाइजर्स, दीगर एसओपीज हवा में उड़ाए जा रहे हैं। आबाई इलाकों को जाने के लिए शहरियों ने बस अड्डों का रुख कर लिया है, जबकि उस्मान अलीम लारी अड्डा में मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करेंगे। उस्मान, बताएगा ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को जाने के लिए बस अड्डों पर परदेसियों का रश है, लेकिन एसओपीज को कौन इंप्लीमेंट करवाएगा? जी बिल्कुल, आबाई इलाकों को जाने के लिए शहरियों ने बड़ी तादाद में जो है वो लारी अड्डों का रुख किया हुआ है। जनाह टर्मिनल, सिटी टर्मिनल, लारी अड्डा, बादामी बाग समेत जो मुख्तलिफ छोटे बड़े लारी अड्डे हैं, वहाँ पर जो शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला है वो जारी है। आबाई इलाकों को रुख करने के लिए जो है यहाँ पर खुसूसन बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो रुख कर रहे हैं, जबकि एसओपीज़ की अगर बात की जाए तो उन पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा जिस तरीके से किया जाना चाहिए। मुख्तलिफ छोटी बड़ी गाड़ियों में जो चेहरों से फेस मास्क हैं, ग्लव्स हैं, हाथों से वो गायब दिखाई देते हैं, जबकि इसके साथ साथ जो बुखार चेक करने के लिए स्पेशल थर्मल गन का कहा गया था कि थर्मल गन से बुखार चेक करके गाड़ियों में बिठाया जाए, वो होता हुआ खुसूसन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इन एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाना इन ट्रांसपोर्टर्स का और खुसूसन शहरियों की अपनी जिम्मेदारी एसओपीज़ पर अमल दरामद करें ताकि वो आबाई जा रही है, इंतजामिया की जानिब से भी गफलत बरती जा रही है और ताहाल इस हवाले से जो इंतजामात हैं वो नाकाफ़ी दिखाई देते हैं, कोरोना हिफाजती इंतजामात। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 65 साल से ज़ायद उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको उनके साथ वाली सीट पर कोई सवारी ना बिठाई जाए, जबकि 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को गाड़ियों में सवार ही नहीं किया जा रहा है, ये भी यहाँ पर देखा जा रहा है। जबकि जो समाजी फासला रखने का ये कहा गया था वो भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। महकमा रेलवे की जानिब से ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की तादाद बहुत कम है। महकमा रेलवे की जानिब से 30 ट्रेनें चलाई गई हैं। मज़ीद जान लेंगे फहाद भट्टी से। जी फहाद। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से रेलवे ऑपरेशन जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। अलबत्ता रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का इतना रश देखने में नहीं मिल रहा, मगर जो तमाम तर इंतज़ामात हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र, उसके मुताबिक जो है कोरोना वायरस के पेश नज़र जो SOPs फॉलो की जानी थी, हुकूमत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे उसके मुताबिक ही तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कैमरे नस्ब किए गए हैं कि इंसानी दर्जा हरारत उससे चेक किया जा सकेगा। अगर किसी मुसाफिर का दर्जा हरारत 100 से ज़्यादा है तो उसको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रेन के अंदर जाने के लिए भी फुट स्टेप्स जो है वो बनाए गए हैं 3-3 फुट का, जिनके दरमियान फासला रखा गया है, जबकि ट्रेन के अंदर भी बैठने के लिए एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर जो है वो मुसाफिरों को बिठाया जाएगा। महकमा रेलवे की जानिब से रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन ऑफिस जो है उसे भी शुरू कर दिया गया है, बहाल कर दिया गया है। अब ऑनलाइन टिकट बुक करवाने के साथ साथ जो मुसाफिर हैं वो रेलवे स्टेशन पर आकर भी टिकट जो है वो ख़रीद सकते हैं। महकमा रेलवे की जानिब से 30 ट्रेनें जो हैं वो पाकिस्तान भर में चलाई गई हैं जो मुख्तलिफ शहरों में जाएंगी और मुसाफिर जो है वो उन पर सफ़र कर सकते हैं तमाम कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल करते हुए। अगर कोई मुसाफिर अपने आबाई इलाकों की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि जो लॉकडाउन के दौरान ही मुसाफिर जो थे ज़्यादातर अपने घरों को चले गए थे, मगर अब भी ईद की खुशियाँ जो मुसाफिर अपने घर वालों के साथ मनाना चाहते हैं, परदेसी जो अपने आबाई इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं, वो ट्रेन का सफ़र जो है उसे यकीनी बना सकते हैं। से करने के लिए ईद के दिनों के लिए मार्केटों के औकात में तब्दीली। तमाम मार्केटें सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन काबीना कमेटी बराए इस्तेदाद कोरोना की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। नए औकात कार 21 से 24 मई तक लागू रहेंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का ऐसा कहना है। 24 मई के बाद मार्केटें दोबारा सुबह 9 से शाम 7 बजे के मुताबिक खुलेंगी।
आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। मार्केट्स और मॉल्स का दौरानिया बढ़ने की वजह से रश में कमी देखी जा रही है। राजा साहब शॉपिंग मॉल हुसैन चौक में SOPs के मुताबिक काम जारी है। इसके मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। मास्क के बगैर खरीदारों का शॉपिंग मॉल्स में दाखिला ममनू है। अफीफा नसरुल्लाह वहाँ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। अफीफा बताइएगा, करीम मार्केट में क्या सूरत हाल देख रही हैं? शहरी SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मुख्तलिफ जगह, जैसे कि आपने बताया कि शॉपिंग मॉल्स में आना जाना बंद है, बहुत कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर करीम मार्केट की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। कोई कपड़े ख़रीद रहा है, कोई बच्चों के लिए ख़रीद रहा है। यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी के बेस्ट कपड़े यहाँ पर दस्तयाब होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों का तांता यहाँ पर बंधा हुआ है। बड़ी तादाद में आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कपड़े ख़रीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़मीन पर यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगे हैं तो वहाँ से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात वो ये है कि समाजी फासले को यहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। लोग मास्क का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, मतलब 50-50 भी नहीं है। 70% लोगों ने मास्क नहीं इस्तेमाल किया, जबकि 30% है जो कि मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनमें मास्क का इस्तेमाल देखने में नज़र आ रहा है। जो कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने सैनिटाइज़र को अपनी दुकानों में रखा है और अगर लोग जाते हैं तो उनको सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की तलकीन की जाती है, लेकिन बहुत सी कम ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने इस हवाले से कोई हिकमत अमली इख्तियार की है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स वाले हैं, छोटे बच्चे हैं जो स्टॉल्स में अपने कपड़े बेच रहे हैं या कोई और है जैसे जूते बेच रहे हैं, तो उनमें ज़्यादातर हमें पाबंदी नज़र आ रही है कि उन लोगों ने अपने पास सैनिटाइज़र रखा हुआ है, मास्क पहने हुए हैं, लेकिन लोगों की जानिब से बेहतियाती यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग बड़ी तादाद में अगर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो अपने हिफाजती जो इक़दामात हैं उन्होंने मौजूद है। अफीफा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, रुख करेंगे। सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सादिया बताएगा, हुसैन चौक पर कैसे मनाजिर देख रहे हैं? खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सब किस तरह से SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ईद करीब आ चुकी है और सबको ख़रीदारी करनी है। हमने ये देखा है कि हम मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश रहा और इस रश की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी दुकानदारों के साथ साथ ख़रीदारों को भी करना पड़ा। कल से जब पंजाब गवर्नमेंट ने औकात कर तब्दील किए हैं शॉपिंग मॉल्स के और मार्केट्स के, तो हमने ये देखा है कि आज रश दिन के औकात में ख़ासकर निस्बतन कम है। मैं राजा साहब शॉपिंग सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ अगर हम SOPs की बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन SOPs जो है वहाँ पर अमल दरामद किए जा रहे हैं। जितने भी ख़रीदार आ रहे हैं उनको मास्क के बिना दाखिल नहीं होने दिया जा रहा और समाजी फासले को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र में रखा जा रहा है और इंतज़ामिया जो है वो एक्टिव है और लोगों को अवेयरनेस भी दे रही है। मेरे साथ मॉल की इंतज़ामिया मौजूद है, अदरी साहब, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से मेनटेन रखा है आपने समाजी फासला। अदरी साहब, ये बता दें, ख़रीदार तो यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन ये देखा कि यहाँ पर सिस्टम कुछ अच्छा है आपका, क्योंकि समाजी फासला भी है, हैंड सैनिटाइज़र भी हैं और लोग सब चीज़ें उन पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बट लेकिन अब ये देखिए ना, यहाँ पे हम लोगों का एक अपना स्टैंडर्ड्स हैं, स्टोर्स के एक होते हैं, उसके हिसाब से हम इससे पहले भी अपनी जो SOPs होती हैं उनके ऊपर जो है ना वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, सो डैट एक ये भी SOPs है जो इंसानी जान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको हमने तो अपनी हिफाजत के लिए इसको अप्लाई करवाया है। और ये बताएं कि लोग आ रहे हैं कुछ मास्क के बिना भी, उनको भी आप अंदर आने की इजाज़त दे रहे हैं? नहीं, हम सर्जिकल मास्क के बगैर यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है। हम टेम्परेचर चेक किए बगैर किसी की एंट्री नहीं है। बगैर ग्लव्स के कस्टमर्स की बिल्कुल एंट्री नहीं है। ये हम अपने कस्टमर को खुद फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि कस्टमर जो है ना वो अपनी भी हिफाजत कर सके और जो दूसरे लोग आए हुए हैं उनकी भी हिफाजत कर सके। जी बिल्कुल, दिन के औकात में रश कम है, लेकिन शाम में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होगा और इंतज़ामिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अपनी मदद आपके तहत SOPs पर भी जो है वो बेहतरीन नज़रसानी कर रहे हैं। उसके साथ साथ लोगों को मास्क भी दे रहे हैं। कोई भी शख्स जो है वो मास्क के बिना यहाँ पर शॉपिंग के लिए नहीं आ सकता। जी, मास्क के बगैर कोई भी शख्स शॉपिंग के लिए नहीं आ सकता। सादिया खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद है अनारकली में शहजाद खान अब्दाली। शहजाद बताएगा, आज हॉट फ्राइडे भी है, शदीद गर्मी में क्या गहमा गहमी नजर आ रही है? बाजार कहलाता है, यहाँ पे भी ईद की रौनक जो है वो देखी जा रही है। आम दिनों की निस्बत जो है वो ईद के बायस यहाँ पे
शॉपिंग करने वालों की तादाद में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफा होता चला जा रहा है। लेकिन चूँकि आज शदीद गर्मी है और जुमातुल अलविदा भी है, इसलिए बाज़ार में अब जो है इस वक्त जब हम मौजूद है बाज़ार के अंदर तो मामूल से कुछ कम रश दिखाई दे रहा है। लेकिन तो ये की जा रही है कि जैसे ही जुमा अदा करेंगे लोग, उसके बाद अनारकली बाज़ार का भी रुख करेंगे। तो अनारकली बाज़ार में इस वक्त वो गहमा गहमी तो नहीं देखी जा रही। तो हम बाज़ार के अंदरूनी हिस्से में ख़वातीन का खासा रश देखा जा रहा है। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मेहंदी, ज्वेलरी, इसके अलावा दीदा ज़ेब और दिलकश रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो ख़रीदारी कर रही हैं। इसके अलावा जो साथ वो अपने बच्चों को लेके आई हैं, बच्चों के लिए भी जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनकी खरीदारी का सिलसिला जो है जारी है। ख़वातीन का इस हवाले से ये कहना है कि दर्जियों के नखरे उठाने से बेहतर है कि वो रेडीमेड गारमेंट्स की खरीदारी को तरजीह दें। SOPs के हवाले से आपको बताएं कि अनारकली बाज़ार के अंदर जो SOPs हैं उसको किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। तो यूनियन की जानिब से यहाँ पे जो दाखिली रास्ते हैं उन पर मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें जो हैं वो खड़ी की गई हैं ताकि वहाँ पे बुज़ुर्गों और बच्चों की एंट्री को कंडेम किया जा सके। इसके अलावा बाज़ार में चूँकि इस वक्त रश कम है, इसलिए समाजी फासले पर भी अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ यूनियन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त तो बाज़ार में सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श नज़र आ रही है। जो रश के आर्ज हैं उनके अंदर किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं SOPs को मीट करने के लिए? देखें जी, जैसा कि आज पहला दिन है कि हुकूमत ने भी टाइम बढ़ा दिया है, 10 बजे का टाइम कर दिया। सबसे पहले तो हम इस फैसले को खुशाइन करार देते हैं, वेलकम करते हैं और उसका इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आज शाम को नज़र भी आएगा कि जैसे जुम्मे के बाद लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे तो इवन आउट हो जाएगा थोड़ा सा। अब रश के एरिया में SOPs को फॉलो करना ज़्यादातर मुश्किल हो जाता है, ये इस बात में कोई हमें मानने में इनकारी नहीं है। मगर क्योंकि ईद के दिन है, 3 दिन रह गए हैं ईद के अंदर, तो ये ऑब्वियस ही बात है नारकली बाजार जैसा आपने बोला उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रश के हवाले से बढ़ जाता है। हम कोशिश अतुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, दुकानदार SOPs फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज टाइम बढ़ने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि SOPs फॉलो करने में उस तरह मुश्किल नहीं आएगी जिस आम दिनों में आएगी। आपने गुफ्तगू सुनी हारिस सतीक की जो इसी मेंबर है लाहौर चैम्बर के, ठीक है शहजाद खानदानी नारकली से हमें अपडेट कर रहे थे। करीम मार्केट से हमें हफीफ रसूलुल्लाह अपडेट कर रही थी, जबकि सादिया खान ने भी हमें अपडेट किया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आप तीनों का ख़वातीन के लिए रेडी गारमेंट्स की खरीदारी को तरजीह दी जा रही है। अनारकली बाजार में भी शदीद गर्मी के बावजूद शॉपिंग की जा रही है, लेकिन रश कम दिखाई दे रहा है और SOPs पर अमल दरामद कराने में आसानी हो रही है। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। सरकारी सरपरस्ती के नोटिफिकेशन हासिल करने के बावजूद टाइगर फोर्स के रजाकार मार्केट्स और पब्लिक पॉइंट से गायब हैं। 500 से ज्यादा टाइगर फोर्स कैप्स और शनाख्त तो ले गए, लेकिन ड्यूटियां कौन अदा करेगा? ड्यूटियां देने से कासिर है, इस हवाले से कोई कुछ नहीं जानता है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद से। राव दिलशाद बताएगा ये कहां गई टाइगर फोर्स? बिल्कुल जी, कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से एक नई फोर्स तश्कील दी गई जिसका नाम टाइगर्स फोर्स रखा गया। उन टाइगर फोर्स के जवानों को लाहौर शहर में मुख्तलिफ जो जिम्मेदारियाँ थीं वो तफवीज़ की गई। आपको बताएँ कि 500 से ज़ायद अहलकार थे जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की स्वाबदीद पर दिए गए कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इससे ड्यूटियाँ तफवीज़ करेगी। आपको ये बताएँ कि टाइगर फोर्स के ये जवान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से अपनी जो शनाख्त का लेटर है वो भी ले गए और कैप भी ले गए, लेकिन ये अनारकली बाज़ार है जहाँ पर जो ड्यूटियाँ तफवीज़ की गई थी, यहाँ पर एक भी जो टाइगर फोर्स का एहलकार है वो नज़र नहीं आया। बुनियादी तौर पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ काम करने वाले टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को मार्केट्स, मसाजिद और इसके साथ साथ दीगर जो ड्यूटियां थी वो तफवीज़ की गई कि सहूलत सेंटर्स के बाहर ये ड्यूटियां देंगे। ताहम यहाँ जो मार्केट है अभी तो यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है, लेकिन आने वाले जो 2 घंटे होंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा। यहाँ के दुकानदारों से बात कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि टाइगर फोर्स आती है यहाँ पे। टाइगर फोर्स नज़र आई है आपको यहाँ पे ड्यूटी करती हुई? यहाँ पे कोई टाइगर फोर्स तो नज़र नहीं है, लेकिन जो बंद करवाने वाली फोर्स है वो पूरे अपने टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाती है बंद करवाने के लिए। उसके अलावा टाइगर फोर्स हमें तो कोई नहीं नज़र आई यहाँ पर। तो जो रश होता है किस तरह से कंट्रोल करना है वो किस तरह से? बस इसी तरह ही है, बस चल रहा, गुजारा कर रहे हैं। दुकानदार हम आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके तो ये कर रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई माहौल नहीं रह गया। वो टाइगर फोर्स तो बिल्कुल ही यहाँ से मैं कहता हूँ चली गई, आई नहीं है बल्कि। ठीक है जी, आप नहीं आई है। टाइगर फोर्स बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कि जो बाज़ारों में आपकी मुआवनत करेगी, रश कम होगा, जो SOPs है उस पर अमल दरामद कराएगी। हमने तो देखी भी नहीं है अभी तक नहीं देखी हमने। टाइगर फोर्स है कहाँ, क्या वर्दी है उनकी, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये तौर पर रज़ाकार हैं।
रजाकार हैं, लेकिन आप निशानी तो नज़र आए ना, अभी तक तो उनकी कोई निशानी नज़र नहीं आई है, कोई बंदा नज़र नहीं आया है। देखो ना, आप कैपें भी बता रहे हैं, उनको कैप दी है, उनको वर्दी दी है, ना वर्दी में कोई नजर आ रहा है, ना कोई कैप में नहीं दी, सिर्फ कैप। टाइगर फोर्स के रजाकार को ढूंढा जा रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। राव दिलशाद बहुत शुक्रिया। हसन शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर जिना अस्पताल में महाना तकरीब का इनेकाद। तकरीब में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अमले में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। ग्रुप लीडर एप्टमा चेयरमैन शेख एजाज अहमद ट्रस्ट गौहर एजाज की खुसूसी शिरकत। गौहर एजाज ने डायलिसिस सेंटर में जेर इलाज तमाम मरीजों की खुद फर्दन आयादत भी की है, जिसके मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। तकरीब में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अमले में इनामात तकसीम किए जाएंगे। ग्रुप लीडर एप्टमा चेयरमैन शेख एजाज अहमद ट्रस्ट गौहर एजाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। गौहर एजाज ने डायलिसिस सेंटर में जेर इलाज तमाम मरीजों की आयादत की है, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आयादत की है उनकी गौहर एजाज ने खुद, जबकि ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत भी की है। तकरीब में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अमले में इनामात तकसीम किए जाएंगे। साथ ही साथ शेख एजाज अहमद ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर जिना अस्पताल में महाना तकरीब का इनेकाद किया जाता है और तकरीब में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अमले में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। ईद उल फितर पर सिक्योरिटी इंतजामी उमूर के लिए 20 नुकाती SOPs जारी कर दिए गए हैं। महकमा पुलिस कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अमल दरामद के लिए मुरासला जारी कर दिया गया। ईद के इज्तिमाआत का दौरानिया 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। मुरासले में वाज़े बताया गया है नमाज के 30 मिनट के दौरानिए में ही खुतबा, नमाज, दुआ करवाई जाए। मुरासले में कहा गया है ईद इज्तिमाआत में हर नमाजी के लिए फेस मास्क लगाना लाजिम होगा। नमाज वज़ू घर से करके मसाजिद जाएँ। 6 फीट का फासला भी यकीनी बनाएं। यह भी कहा गया है कि ईद की नमाज के बाद हाथ मिलाने, गले मिलने से इज्तनाब किया जाए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें